कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है और आपको समझ नहीं आता कि इससे बाहर कैसे निकले। लेकिन अगर आपने उनका जमकर मुकाबला कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 10 जून 1994 को हरियाणा के रोहतक जिले के छमरिया गांव में किसान परिवार के यहाँ दीपक का जन्म हुआ था। दीपक के पिता खेती करते थे और उनके घर में इसके अलावा कमाई का कोई और जरिया नहीं था। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही दीपक की मां का देहांत हो गया और बचपन में ही उनके सिर से मां का साया हट गया। दीपक बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। दीपक पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और वह पढ़ लिख कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते थे। हालांकि जब वे 12वीं में थे तभी उनके पिता की मौत हो गई और उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके सामने विकट स्थिति थी कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखे या फिर घर के लिए पैसे कमाए। हालांकि पढ़ाई जारी रखने के लिए भी उन्हें पैसों की जरूरत थी और इसी वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई। पिता की मौत होने के बाद दीपक की शादीशुदा बहन अपने 2 बच्चों के साथ दीपक के साथ उनके घर ही रहने लगी क्योंकि उनका तलाक हो चुका था। बहन और उसके दोनों बच्चों के साथ साथ अपने खर्चे के लिए दीपक को काफी संघर्ष करना पड़ा। जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो वे सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे और घर चलाने के लिए दिन में स्कूल में टीचिंग का काम करते थे और उसके बाद खेतों में भी काम करते थे। उन्होंने खुद 2 एकड़ में कपास की खेती की। पढ़ाई में उनकी शुरू से ही रुचि थी। उनके पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ्स और इंग्लिश थे। 10th क्लास में उन्होंने मेरिट भी पास की। गणित में यानी मैथ्स में उन्हें 94 नंबर्स मिले। उन्हें इसी कारण साइकिल भी इनाम में मिली। लेकिन समय की मार ऐसी पड़ी कि पिता की मौत के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर भी उन्होंने डिस्टेंस से पढ़ाई जारी रखी और अब MDU से MA तक की पढ़ाई कर चुके। दीपक के गांव में खेल का कुछ खास माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी वह सुबह 3 बजकर उठकर ट्रेनिंग करते और 7 बजे स्कूल जाते और फिर कुछ समय खेत में देते। उन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी तय कर सोनीपत के रिंडाना गांव जाकर कोच जगमाल सिंह नरवाल के पास प्रैक्टिस शुरू किया। सप्ताह में 2 या 3 दिन वहां प्रैक्टिस करके आते थे। दीपक रात में सभी खिलाड़ियों का प्रैक्टिस खत्म होने के बाद भी गली स्टेडियम में अकेले ही खेलते थे। लोग ताने देते थे कि ये पागल हो गया है, लेकिन वह कभी उनकी बातों से मायूस नहीं हुआ। रात को स्टेडियम में या गली में या फिर कच्चे मैदान में कुर्सी रखकर या डंडा गाड़कर या फिर कोई और टारगेट रखकर उसी को इंसान समझकर प्रैक्टिस करते थे। दोपहर में भी सीढ़ियों पर उतरना चढ़ना और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते रहते। काफी परेशानियों से जूझ रहे दीपक को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने अकेले अपनी जंग जारी रखी। सुबह शाम कबड्डी की प्रैक्टिस करते रहे और धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को पता चल गया कि वह अच्छे कबड्डी प्लेयर है। कबड्डी के टूर्नामेंट्स में दीपक बराबर खेलने जाते थे और उन्हें घर चलाने के लिए पैसे मिल जाया करते थे। पैसे कमाने के लिए शुरू हुआ ये सफर कब जुनून बन गया ये दीपक को भी पता नहीं चला। 2013 में इन्होंने पटना में अपना पहला सीनियर नेशनल टूर्नामेंट खेला, जहां उन्हें टूर्नामेंट का बेस्ट खिलाड़ी चुना गया। इसके लगभग 1.5 महीने बाद उन्हें भारतीय कबड्डी टीम के कैंप के लिए बुलाया गया। प्रो कबड्डी के पहले सीजन की नीलामी में जब दीपक 12,60,000 रुपए में बिके तो उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था। उनके दोस्तों ने उन्हें फोन करके जब ये सूचना दी तो उन्हें लगा कि यह एक मजाक होगा। हालांकि भारतीय कबड्डी फेडरेशन के अधिकारी का फोन आने के बाद उन्हें ये भरोसा हो गया कि वास्तव में इतने पैसे उन्हें मिले हैं। पहले सीजन में दीपक दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। 2016 साउथ एशियन गेम्स में दीपक ने भारतीय कबड्डी टीम के लिए अपना डेब्यू किया था। 2016 में कबड्डी वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम में दीपक भी शामिल थे। अपने डेब्यू के बाद इन्होंने भारत के लिए लगभग हर टूर्नामेंट खेला। पहले 2 सीजन तेलुगु टाइटंस में खेलने के बाद दीपक ने अगले 3 सीजन पुनेरी पल्टन में खेला। छठे सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स ने दीपक को 1,15,00,000 रुपए में खरीदा। नीलामी के समय दीपक स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियो में ही मौजूद थे और अपने लिए लगाई जा रही बिड को देख रहे थे। उस समय दीपक के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन जब जयपुर ने उन्हें खरीदा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आज उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, किसे ही पता था कि एक साधारण सा लड़का जो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रहा था और सिर्फ अपने घर खर्च के लिए जिसने कबड्डी खेलना शुरू किया, आज वो देश को दुनिया के सामने कबड्डी में रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों, इसे ही कहते हैं सच्ची लगन और मेहनत का सही परिणाम। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।